हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम लोग आपके ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 की पढ़ाई कर रहे थे और वो था जनसंख्या वितरण। एक हिस्सा हम देख चुके थे और अब हम दूसरे हिस्से के बारे में बात करते हैं। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में लेके आई हूँ, तो चलिए वो शुरू करते हैं। पहली बात है जनसंख्या परिवर्तन। देखिए, कल हमने जनसंख्या वितरण के बारे में डिटेल पढ़ाई की थी। अब जनसंख्या वितरण के कारक, प्रभावित करने वाले कारक वगैरह हमने सब के बारे में पढ़ाई की थी। आज हम देख रहे हैं जनसंख्या परिवर्तन जो है उसको क्या है, जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है और कैसे, क्या सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो जनसंख्या परिवर्तन, अब परिवर्तन कमी भी हो सकती है और वृद्धि भी हो सकती है। तो जनसंख्या परिवर्तन का अर्थ क्या है? किसी निश्चित क्षेत्र में, किसी निश्चित समय अवधि में बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन कितना है। मतलब कि जनसंख्या बढ़ी है, कम है, लेकिन हाँ, जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है, कुछ भी सेम नहीं है। अब देखिए, स्टार में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है, यह परिवर्तन वृद्धि या कमी भी हो सकती है। इसे संख्यात्मक आंकड़ों या प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक होता है। अब हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि। देखिए, परिवर्तन में वृद्धि और कमी दोनों था, तो हम पहले वृद्धि की बात करते हैं। समय के दो अंतरालों के बीच एक विशेष क्षेत्र में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन, जो कि बढ़ोतरी को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब ये जनसंख्या वृद्धि दर, ये क्या होती है? तो जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जब प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है तो वो जनसंख्या की वृद्धि दर कहलाती है। और जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो वृद्धि दर धनात्मक कहलाती है, और जब जनसंख्या में कमी होती है तो वह वृद्धि दर ऋणात्मक होती है। अब हम आगे देखते हैं जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। अब जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या है? किसी क्षेत्र विशेष में दो अंतरालों में जन्म एवं मृत्यु के अंतर में बढ़ने वाली जनसंख्या, जो जैसे कोई जन्मा, कोई किसी की मृत्यु, इसके डिफरेंस से जनसंख्या में जो वृद्धि होती है उसको हम प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं, वास्तविक वृद्धि। जैसे प्राकृतिक वृद्धि निकालने का सूत्र जन्म माइनस मृत्यु, ये है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। अब हम बात करें जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, वो तो थी प्राकृतिक वृद्धि जिसमें जन्म में से मृत्यु को माइनस कर देते हैं। अब वास्तविक वृद्धि तीन चीजें होती है, जन्म, मृत्यु और आवास उत्प्रवास। ठीक है, यह वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि यानी कि जन्म माइनस मृत्यु प्लस आवास माइनस उत्प्रवास, यानी उत्प्रवास यानी यहाँ से जाने वाले, प्रवास मतलब आने वाले, मतलब किसी निश्चित स्थान में जन्म मृत्यु तो है ही, इसके अलावा कितने लोग आए, कितने लोग गए, इन सब का जो फाइनल आंकड़ा निकलेगा वो है वास्तविक वृद्धि। अब जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि क्या होती है? जब समय के दो अंतरालों के मध्य जन्म दर और मृत्यु दर से अधिक हो, जन्मने वाले लोगों की, बच्चों की संख्या मरने वाले लोगों से अधिक हो, और वहाँ की जनसंख्या में या लोगों की संख्या में वृद्धि हो, तो यह वृद्धि धनात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव। फिर जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि, यदि दो समय अंतराल के मध्य जनसंख्या कम हो जाए बढ़ने की बजाय, तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। अब जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से, जो हमने तीन देखे, जन्म, मृत्यु और प्रवास, आना जाना दोनों। ठीक है, अब एक खास चीज है उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान। ठीक है ना, उद्गम जहां से शुरू हुआ, गंतव्य जहां को जाना है। फिर एक नई चीज इसमें है प्रवास, स्थायी भी होता है, जैसे कोई चाहे प्रवास गांव से शहर की तरफ हो, शहर से महानगर की तरफ हो, या देश से विदेश की तरफ हो। स्थायी और अस्थायी दोनों होते हैं। स्थायी तो वहाँ की नागरिकता ले लेता है, जब अगर एक देश से दूसरे देश जाना है तो, और अगर जहाँ कहीं एक ही देश में हो वो वहाँ का आधार कार्ड वगैरह बनवा के वहाँ का स्थायी नागरिक बन जाता है। और अस्थायी या मौसमी, समय के साथ, काम धंधा अपने गाँव में नहीं है तो कुछ समय के लिए काम धंधे से बाहर चले जाते हैं, जैसे बाढ़ पड़ी है या अकाल पड़ा तो लोग जो इधर उधर हो जाते हैं मजदूरी के लिए, और कुछ समय बाद अपने गांव में लौट आते हैं, तो वो होता है अस्थायी प्रवास।
अब अगला वर्ड है अप्रवासी, यानी वो प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं, और उत्प्रवासी जो बाहर से आते हैं। ठीक है ना। अब प्रवास के घटक कारक क्या है, ये कौन सी चीज़ें ऐसी है जो प्रवास को बढ़ावा देती हैं। प्रतिकर्ष कारक मतलब कि जो निगेटिव होते हैं, जहाँ हमें कुछ बुराइयां नज़र आती हैं, जैसे बेरोजगारी है, रहन सहन की निम्न दशाएं, किसी स्थान पर बेरोजगारी ज़्यादा होना या रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव हुआ या प्राकृतिक जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, ये कुछ ऐसे कारण हैं जो निगेटिव हैं और ये प्रवास को बढ़ावा देते हैं। फिर है अपकर्ष कारक जो अच्छे हैं और जनसंख्या प्रवास को बढ़ावा देते हैं, जैसे काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं, जिससे कि इंसान आकर्षित होता है वहां जाने के लिए, शांति एवं स्थायित्व, जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा, अनुकूल जलवायु, और ये सब। देखिए ऊपर वाले में प्रतिकर्ष कारक थे जो इंसान को छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, एक स्थान को से छोड़ के दूसरे स्थान जाने के लिए स्थान छोड़ने को मजबूर करते हैं। और अपकर्ष कारक है वो कारक जो नए स्थान पर जाने के लिए इंसान को खींचते हैं, अपनी तरफ बुलाते हैं। तो ये जनसंख्या से संबंधित हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे। आज के लिए इतना काफ़ी। नए वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।